हाँ दोस्तों, ये यूपी बोर्ड हाई स्कूल में लेसन 4 है सॉक्रेटिस, जिसके राइटर हैं रोडा पावर। तो रोडा पावर अबाउट द ऑथर, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। रोडा पावर इज अ पॉपुलर इंग्लिश राइटर। रोडा पावर एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक हैं। हिज राइटिंग्स आर इन द ट्रेडिशन ऑफ H.G. वेल्स, C.M. जोड एंड J.B. प्रेस्टली। उनके लेख H.G. वेल्स, C.M. जोड और J.B. प्रेस्टली की परंपरा में हैं, अर्थात उनकी शैली में लिखे गए हैं। He has written on classical, social and general subjects। उन्होंने शास्त्रीय संबंधी, शास्त्रीय, सामाजिक और सामान्य विषयों पर लिखा है। तो ये हैं अथर। अबाउट द लेसन देखते हैं। सॉक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस। सुकरात एथेंस में रहते थे। ही वुड गो राउंड द टाउन टू टॉक टू द पीपुल। वो लोगों से बात करने के लिए शहर में चारों ओर जाते थे। ही टोल्ड एवरीवन, वो प्रत्येक को बताते थे, दैट कि एथेंस कुड बिकम अ परफेक्ट स्टेट, एथेंस पूर्ण स्थिति में आ सकता है। इफ सिटीजन्स एजुकेटेड देयर माइंड्स टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल, ट्रू एंड ब्यूटीफुल, यदि मनुष्य अपने मस्तिष्क को ये देखने के लिए शिक्षित कर ले कि क्या सही है, श्रेष्ठ है, सत्य है और सुंदर है। सम पीपुल थॉट दैट, कुछ लोगों ने विचार किया कि ही वॉज लीडिंग द यंग अस्ट्रे, वो लोगों को पथभ्रष्ट कर रहा है। द मैन हु वर गवर्निंग एथेंस, लोग जो एथेंस पर शासन कर रहे थे, समोन्ड हिम, उन्हें बुलवाया। टू अपीयर बिफोर देम, उनके समक्ष प्रस्तुत होने के लिए, उनके समक्ष प्रस्तुत होने के लिए उन्हें बुलवाया। एंड ही वाज कंडेम टू डेथ, और उन्हें मृत्यु की सजा दे दी गई। ही वाज नो कावर्ड दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, वो कोई डरपोक अथवा कायर नहीं थे। दैट कि ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था, कोई गलती नहीं किया था। आफ्टर सनसेट, सूर्य अस्त के बाद, ही वाज गिवन अ कप ऑफ पॉइजन टू ड्रिंक, सूर्यास्त के बाद, सूर्य के अस्त होने के बाद उन्हें पीने के लिए एक जहर का एक प्याला दिया गया। विथ ट्रेमेंडस करेज, बड़े उत्साह के साथ ही लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स, उन्होंने प्याले को उठाकर अपने होठों से लगा लिया। ड्रैंक इट, उसे पी लिया। एंड डाइड, और मर गए। तो ये था अबाउट द लेसन। अब टेक्स्ट देखते हैं। ये पार्ट फर्स्ट है। सॉक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। सुकरात एथेंस में रहते थे लगभग, अबाउट लगभग 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न, ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 वर्ष पूर्व। मतलब सुकरात एथेंस में, या सुकरात जीसस क्राइस्ट या ईसा मसीह के जन्म से पूर्व लगभग 400 वर्ष पूर्व सुकरात ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 वर्ष पूर्व एथेंस में रहते थे। एज अ बॉय ही वाज अगली, अंडरसाइज्ड एंड हैड अ फ्लैट नोज एंड बल्जिंग आईज। एज अ बॉय, एक लड़के के रूप में, एक लड़के के रूप में, ही वाज अगली, वो कुरूप थे, अंडरसाइज्ड, नाटे कद के थे, एंड हैड अ फ्लैट नोज, और उनकी नाक चपटी थी, एंड बल्गिंग आइज, और बाहर की ओर निकली हुई थी। मतलब वो एक लड़के के रूप में कुरूप लड़के थे, छोटे कद वाले थे। वो एक कुरूप लड़के थे, ऐसे कह सकते हो, वह एक कुरूप लड़के थे, लड़का थे, छोटे कद वाले थे, चपटी नाक वाले थे, और बाहर निकली हुई आँखों वाले थे। या ऐसे कह सकते हो कि एक लड़के के रूप में वो कुरूप थे, छोटे कद वाले थे, उनकी नाक चपटी थी और उनकी आंखें बाहर की ओर निकली हुई थी। हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर,
उनके पिताजी एक गरीब पत्थर काटने वाले या पत्थर को तराशने वाले थे। सो ही वॉज ऑलवेज रदर सैवली ड्रेस्ड, इसलिए वो हमेशा चिथड़ों में रहते थे, फटे पुराने कपड़े पहने रहते थे। उनके पिताजी एक गरीब पत्थर तराशने वाले थे, काटने वाले थे, और इसलिए वो हमेशा चिथड़ों में रहते थे। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल, अपने उम्र के अन्य लड़कों के समान ही वो स्कूल को या विद्यालय को जाते थे। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स, जहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पाठ संगीत और शारीरिक व्यायाम थे। ही आल्सो लर्नड सम साइंस, उन्होंने कुछ विज्ञान एंड मैथमेटिक्स और गणित भी सीखा। ही आल्सो लर्नड, उन्होंने भी सीखा, सम साइंस, कुछ विज्ञान, एंड मैथमेटिक्स और कुछ गणित, उन्होंने कुछ विज्ञान और गणित भी सीखा। एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स, और थोड़ा तारों के बारे में। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एज चिल्ड्रेन लर्न टूडे, लेकिन इतिहास और भूगोल लगभग उतना अधिक नहीं सीखा जितना कि आज बच्चे सीखते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रेचर विद द शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वाज अ थॉटफुल चाइल्ड, यह विचित्र नन्हा प्राणी विद अ शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस, छोटी गर्दन और समतल चेहरे वाला, मतलब छोटी गर्दन और समतल चेहरे वाला यह नन्हा प्राणी वाज अ थॉटफुल चाइल्ड, एक विचारवान बच्चा था। मतलब यह छोटी गर्दन वाला और समतल चेहरे वाला ये नन्हा प्राणी, यह विचित्र नन्हा प्राणी एक विचारवान बच्चा था। ही watched his companions all the times and allowed very few things to escape his notice. He, वह, watched, देखता था, ध्यान से देखता था, his companions, all the time, अपने साथियों को हर समय ध्यान से देखता था। एंड अलाउड वेरी फ्यू, और अनुमति देता वेरी फ्यू थिंग्स, बहुत कम चीज़ों को, टू escape हिज नोटिस, अपने ध्यान से बचकर जाने की। मतलब वो अपने साथियों को हर समय ध्यान से देखता था और बहुत ही कम चीज़ों को अपने निगाह से बचकर जाने देता था। सॉक्रेटिस डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और फाइन फर्नीचर, सुकरात के पास कोई एक अच्छा घर अथवा कोई अच्छी सुंदर कुर्सी मेज नहीं थी। He did not seem to want either wealth or beautiful possession, वो धन अथवा सुंदर वस्तुएं प्राप्त करने की इच्छा करता हुआ प्रतीत नहीं होता था। As he grew older, जैसे वो बड़ा हुआ, he began to think very little of worldly comfort and pleasure, वैसे उसने शारीरिक आराम और आनंद के बारे में सोचना बहुत कम कर दिया, मतलब बहुत कम सोचना शुरू किया, धीरे धीरे सोचना ही छोड़ दिया। He gave his mind to all that was noble, उसने अपना सारा ध्यान उस ओर दिया, that was noble, जो महान था, मतलब श्रेष्ठ थे, ऑनरेबल, सम्मानित थे, एंड जस्ट और न्यायोचित थे। उसने अपना सारा ध्यान उस ओर दिया जो श्रेष्ठ था, सम्मानित था और न्यायोचित था। Socrates went round the town on foot and talked to the people. सुकरात शहर में पैदल जाते थे, चारों ओर पैदल जाते थे, एंड टॉक टू द पीपुल, और लोगों से बात करते थे। Socrates went round, चारों ओर जाते थे, द टाउन, शहर के, सुकरात शहर के चारों ओर जाते थे, ऑन फूट, पैदल,
पैदल जाते थे, एंड टॉक टू द पीपल, और लोगों से बात करते थे। द अथेनियंस बिगैन टू लुक Athenians began to look his, for his familiar figures in the streets and to say to their friends. एथेंस वासियों ने उनके परिचित चेहरे को गलियों में देखना शुरू किया और उन्हें अपना मित्र कहना शुरू किया। येस दैट इज सॉक्रेटिस, हाँ वो सुकरात ही है। कम एलॉन्ग, आते हैं, एंड टॉक टू हिम, और उनसे बात करते हैं। आफ्टर सम टाइम सॉक्रेटिस बिकेम फेमस एज अ टीचर, कुछ समय बाद सुकरात एक शिक्षक के रूप में, अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। ही वांडर्ड अलॉन्ग द रोड्स, वो सड़कों पर घूमते थे। एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेसेस, और बाजार में खड़े रहते थे। टॉकिंग टू एनीवन, किसी से भी बात करते हुए। हु केयर्ड टू ग्रीट हिम, जो उनकी बात को सुनता था या उनकी बातों को सुनने की परवाह करता था, उनका सम्मान करता था। उनसे बात करते हुए वो बाजार में खड़े रहते थे। फिर से देख लेते हैं कि वो सड़कों पर घूमते थे और जो उनकी बातों को ध्यान से सुनता था, उनसे बात करते हुए, उन लोगों से बात करते हुए बाजार में खड़े रहते थे। हिज लिसनर्स वर ऑफन कन्फ्यूज्ड, उनके श्रोता प्रायः भ्रमित हो जाते थे। आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड, तर्क करने के उपरांत, विद हिम, उनके साथ, आर आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, अथवा उनके प्रश्नों का उत्तर देने के बाद। मतलब उनके श्रोता, सुनने वाले लोग उनके साथ तर्क वितर्क करने और उनके प्रश्नों का उत्तर देने के बाद भ्रमित हो जाते थे, प्रायः भ्रमित हो जाते थे। सॉक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमेन दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया कि प्रत्येक को स्वयं के लिए विचार करना सीखना चाहिए। एवरीवन मस्ट लर्न, ही सीखना चाहिए, टू थिंक, विचार करना, फॉर हिमसेल्फ, स्वयं के लिए। प्रत्येक को स्वयं के लिए विचार करना सीखना चाहिए। सुकरात ने प्रत्येक अपने देशवासियों को बताया कि प्रत्येक को स्वयं के बारे में विचार करना सीखना चाहिए। सो दैट बाई यूजिंग हिज रीजन, ताकि अपने कारणों का प्रयोग करके, ही वुड हैव द पावर टू सी, वो देखने की शक्ति प्राप्त कर सके, ग्रहण कर सके। टू सी, देखने के लिए। व्हाट वाज राइट, कि क्या सही है। जस्ट, उचित है। ट्रू, सत्य है। एंड ब्यूटीफुल, और सुंदर है। एंड सो शेप हिज ओन कंडक्ट, और ऐसे ही अपने आचरण को ढाल सके। देखिए कहाँ से, ये सॉक्रेटिस टोल्ड, सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया कि प्रत्येक को स्वयं के बारे में विचार करना सीखना चाहिए, और इसलिए कि वो अपने कारणों का प्रयोग करके उसे देखने की शक्ति प्राप्त कर सकें, जो सही है, उचित है, सत्य है और सुंदर है, और ऐसे ही अपने आचरण, अपने स्वयं के आचरण को ढाल सकें। ही वांटेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, वो एथेंस को पूर्ण स्थिति में लाना चाहते थे। ही टोल्ड एवरी वन, उन्होंने प्रत्येक को बताया, बोथ, दोनों को, हिज पपिल्स, अपने शिष्यों, एंड हिज अदर फॉलोवर्स, और अपने अन्य अनुयायियों को। उन्होंने प्रत्येक को, अपने शिष्यों और अपने अन्य अनुयायियों दोनों को बताया, दैट दिस कुड ओनली हैपन, ये मात्र तब हो सकता है, इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज
ओन माइंड टू सी, यदि प्रत्येक नागरिक देखने के लिए अपने स्वयं के मस्तिष्क को शिक्षित कर ले, व्हाट वाज राइट, कि क्या सही है, एंड नोबल, और क्या श्रेष्ठ है। उन्होंने प्रत्येक को अपने शिष्यों और अपने अन्य अनुयायियों दोनों को बताया कि यह तभी हो सकता है, मात्र तब हो सकता है, यदि प्रत्येक नागरिक अपने स्वयं के मस्तिष्क को यह देखने के लिए शिक्षित कर लें कि क्या सही है और क्या श्रेष्ठ है। ही बिलीव्ड दैट, वो विश्वास करते थे कि क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन, प्रश्न करना और बात करना, वुड हेल्प देम डू दिस, यह करने में मदद करेगा। वो विश्वास करते थे कि प्रश्न करना और बात करना यह करने में मदद करेगा। एंड सो, और इसलिए ही वाज फॉर एवर टॉकिंग टू देम, और इसलिए वो हमेशा के लिए बात कर रहे थे। इन दी ओपन स्ट्रीट्स, टू देम, उनसे, इन दी ओपन स्ट्रीट्स, खुली गलियों में, और इसलिए वो उनसे खुली गलियों में हमेशा बात कर रहे थे। आगे देखिए, When Socrates was an old man, जब सुकरात एक बूढ़े आदमी हो गए, his fame had spread far and wide, तो उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। मतलब जब सुकरात एक बूढ़े आदमी हो गए तो उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक, मतलब चारों तरफ फैल गई। द हाउस ऑफ मेनी अ रिच मैन ओपनड इट्स डोर टू हिम, बहुत से धनी लोगों के घरों ने अपने दरवाज़ों को उनके लिए खोल दिया। फॉर पीपुल फेल्ट ऑनर टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, क्योंकि पीपुल फेल्ट, लोग महसूस करते थे, अनुभव करते थे, ऑनर्ड, सम्मानित, टू हैव हिम, उन्हें पाकर, एज देयर गेस्ट, अपने अतिथि के रूप में। बहुत से धनी लोगों के घरों ने अपने दरवाज़ों को उनके लिए खोल दिया, क्योंकि लोग उन्हें अपने अतिथि के रूप में पाकर सम्मानित महसूस करते थे। बाय डिग्रीज, धीरे धीरे, आई स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स गैदर्ड अराउंड हिम, धीरे धीरे, बाय डिग्रीज, धीरे धीरे, आई स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स, शिष्यों का एक विशेष समूह, गैदर्ड, एकत्रित हो गया, इकट्ठा हो गया, अराउंड हिम, उनके चारों ओर, धीरे धीरे शिष्यों का एक विशेष समूह उनके चारों ओर इकट्ठा हो गया। एंड फॉलोड हिम, और उनके साथ साथ गए, मतलब पीछे पीछे गए। वेयर ईवर ही वेंट, जहाँ भी वो गए उनके पीछे पीछे गए। मतलब धीरे धीरे शिष्यों का एक विशेष समूह उनके चारों ओर इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया, और वह वहाँ गए जहाँ भी वो गए। Among them, उनके बीच, Among them was a young man called Plato, उनके बीच प्लेटो कहा जाने वाला एक नौयुवक था। Who treasured every word which his master uttered, जिसने प्रत्येक शब्दों को संचित कर लिया। Which his master uttered, जिसे उसके मालिक ने, उसके उस्ताद या गुरु ने कहा था। जिन शब्दों को उसके गुरु ने कहा था, उन शब्दों को उसने संचित कर लिया, लिख लिया, कहीं नोट कर लिया। एंड इन लेटर ईयर्स, और बाद के वर्षों में, बिकेम एज फेमस अ टीचर, एक शिक्षक, मतलब उतना प्रसिद्ध शिक्षक बन गया, एज सॉक्रेटिस हिमसेल्फ, जितना कि सुकरात स्वयं थे। मतलब इसे देख लीजिए, उनके बीच प्लेटो कहा जाने वाला एक नौयुवक था, जिसने अपने गुरु के कहे हुए शब्दों को संचित कर लिया, और बाद के वर्षों में वो उतना प्रसिद्ध शिक्षक बन गया जितना कि सुकरात स्वयं था। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अब अगला पार्ट देखते हैं।